कि राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। हकीकत में जब इन्होंने ये डिसीजन लिए तो बहुत सारे लोग जो मायूस थे उन लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जा गई। उम्मीद ये है कि पिछले 10 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने ही घर में झगड़ा लगाकर छोड़ दिया गया है। कौन है अपने घर में किसके अपने घर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल मैं आपको बताता हूँ कि हर एक मुसलमान के घर में एक हिंदू भाई दोस्त होता है और हिंदू भाई के घर में एक मुसलमान भाई एक अच्छा दोस्त होता है। अगर हमारे घर में हमारी बहन की शादी होती है तो हमारा दोस्त हिंदू भाई पहले आकर रहता है। तो इस तरीके से ये जो यूनिटी थी हमारे यहाँ, अभी वो यूनिटी पूरी टूट गई है। ये रिप्रेजेंटेशन का अहम मकसद ये है कि अभी जिस तरीके से कानून व्यवस्था खतरे में है, बल्कि देश ही खतरे में नहीं है, कानून व्यवस्था भी खतरे में है। राहुल जी का ये कदम है जो युवा के लिए है, ये कदम जो है फार्मर्स के लिए है, ये कदम महिला के लिए है, ये कदम जो है राहुल जी का एक देश को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जो है सो ये कदम चल रहा है। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। लगातार अलग अलग विभिन्न जगहों से, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो इस कांग्रेस के नहीं मगर उसके बावजूद इस भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे, संवेदनाएं दे रहे। तेलंगाना के कई सारे लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में आए और उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से देश खतरे में है और राहुल गांधी उसको बचाने निकले, उसी तरह से जो है कानून व्यवस्था भी खतरे में और उनको बचाने की जरूरत है और इसीलिए ये लगातार यहाँ पर है। और आपने देखा था कि किस तरह से रंजन गोगोई वाले मामलात, बाबरी मस्जिद के फैसले, फिर राज्यसभा की सीट, वो तमाम चीजें सामने है। तो कई सारे लोगों से जुड़ेंगे बात। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद अहमद है। अच्छा, हाई कोर्ट में भी हमारी प्रैक्टिस है मगर मैं यहाँ पर कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। तो मकसूद साहब ये बताइए कि आप लोग किस लिए इस यात्रा में आए? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है भारत जोड़ो यात्रा के नाम से। हकीकत में जब इन्होंने ये डिसीजन लिए तो बहुत सारे लोग जो मायूस थे उन लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जा गई। उम्मीद ये है कि पिछले 10 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने ही घर में झगड़ा लगाकर छोड़ दिया गया है। कौन है अपने घर में किसके अपने घर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल मैं आपको बताता हूँ कि हर एक मुसलमान के घर में एक हिंदू भाई दोस्त होता है और हिंदू भाई के घर में एक मुसलमान भाई एक अच्छा दोस्त होता है। अगर हमारे घर में हमारी बहन की शादी होती है तो हमारा दोस्त हिंदू भाई पहले आकर रहता है। तो इस तरीके से ये जो यूनिटी थी हमारे यहाँ, अभी वो यूनिटी पूरी टूट गई है। और अभी ये हमारे एडवोकेट्स का डिमांड ये था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनको यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन करने आए। ये रिप्रेजेंटेशन का अहम मकसद ये है कि अभी जिस तरीके से कानून व्यवस्था खतरे में है, बल्कि देश ही खतरे में नहीं है, कानून व्यवस्था भी खतरे में है। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं मिसयूज ऑफ पावर्स हो रहा है। अगर आपके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उसको इमीडिएट तुरंत कुछ रेड करवा कर उसको जेल में भेजा जा रहा है। और जुडिशियल सिस्टम में करीब अब 71,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में स्टिल पेंडिंग है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। जो लोग उम्मीदवार है, जो उम्मीद रखते हैं कोर्ट से उसको कुछ जस्टिस मिलता, वो नाकाम वहाँ पर हो जा रहा है। वो वकीलों के पीछे फिरता है, कोर्ट के पीछे फिरता है। कचहरी का जो कानून व्यवस्था है वो भी खतरे में है। फिलहाल देश को बचाने में पहले तो ये जुडिशरी सिस्टम को बचाना चाहिए, देश जब भी बचेगा। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है वो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। पॉलिटिकली अगर आपके पैसानत के लोगों को जजेस की कुर्सियों पे बिठाएंगे तो वहाँ पर जस्टिस कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर एक बड़ा स्लोगन दिया जाता था इंडिपेंडेंस से पहले, जस्टिस एट योर डोर स्टेप। वो सिर्फ बोलने को ही रह गया, वो अमल में नहीं आ रहा है। तो इस कौन जिम्मेदार है आपके हिसाब से? इसके लिए तो फिलहाल मैं तो यही मानता हूं कि अपने प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत सारा इस पे कंसर्न करना चाहिए था, जिन्होंने उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करके और ज्यादा उसको खतरे में डाल दिए। तो आपको लगता है कि ये जो आप लोग राहुल गांधी जी जो भारत बचाने निकले हैं तो उसमें सफल हो पाएंगे? वो बिल्कुल सफल हो पाएंगे। बिल्कुल सफल हो पाएंगे, क्योंकि देखिए कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलना और आवाम से मिलना, उनके परेशानी को सुनना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और उन्होंने, मैं अभी यहाँ पर 2 दिन से यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो हर लोग से मिल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम से, छोटे बच्चे से भी मिल रहे हैं, स्कूल एजुकेशन का सिस्टम मालूम कर रहे हैं, डॉक्टर से मिले हैं, हेल्थ के बारे में मालूम करे हैं, कॉलेज के लेक्चरर से मिले हैं, एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में मालूम करे हैं। अभी एडवोकेट से मिलेंगे तो कानून व्यवस्था के बारे में क्या बोलेंगे उनसे जब मुलाकात? हम उनसे मिलेंगे तो यही बोलेंगे कि नॉन पॉलिटिकल
ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए जुडिशरी सिस्टम। इसमें चाहे कांग्रेस कल के दिन सत्ता में आए हो या बीजेपी हो, इसमें कोई इंटरप्शन, पॉलिटिकल इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम साबिर अली है, मैं तेलंगाना का सचिव हूँ। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉयर है ना? नहीं, मैं लॉयर नहीं हूँ। अच्छा। मैं जो है तेलंगाना का सचिव हूँ हाँ। और मैं पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। राहुल जी का एक कदम जो इस देश को तोड़ने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे, तो उनके एक कदम के पीछे सारा हिंदुस्तान जो है कदम उठा के चल रहा है और ये बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं। राहुल जी का ये कदम है जो युवा के लिए है, ये कदम जो है फार्मर्स के लिए है, ये कदम महिला के लिए है, ये कदम जो है राहुल जी का एक देश को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जो है सो ये कदम चल रहा है। और आज उनका एक कदम जो उठा है, उसके पीछे उनका जो दूसरा कदम था, जो नफरत की सियासत करने वालों के लिए, वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ में, तुम्हारे पास खुद अपना कदम बढ़ा के आ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ में आओ। इसके लिए एक उदाहरण भी ये है कि राहुल जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो है वो खुद जाके जो है सो मोदी जी से गले लगाया कि हम इस देश की एकता और अखंडता को रखने के लिए हम जो है एक दूसरे के साथ गले मिल के चलेंगे और हम सब एक साथ भाई भाई की तरह रहेंगे। कोई ना क्रिश्चियन है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, हम सब सिर्फ भारतीय है। इसके लिए हम एक गले लगा के चलना है बोल के राहुल जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये संदेश दे दिया है। अच्छा, ये बताइए, लॉयर लोग जो आपके साथ आ रहे हैं, तो इनका जो समस्या, इन्होंने कहा कि लोग जो कानून व्यवस्था है, जो न्याय प्रक्रिया है, वो भी खतरे में। तो आपको लगता है कि राहुल जी अगर सिस्टम में आते तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी? राहुल जी अगर सिस्टम में आते हैं तो 100% ठीक हो जाएंगी। इसलिए कि देश को जो है 75 साल के अंदर 50 साल से भी ज़्यादा जो है कांग्रेस ने हुकूमत किया है, लेकिन देश को किसी ना किसी जगह पे कहीं ना किसी तरह तोड़ने नहीं दिया, बल्कि जोड़ते हुए चले गए। जिस वक्त आज़ादी हुई थी, उस वक्त कांग्रेस ने किस तरीके से हिंदुस्तान को बनाया है और आज हिंदुस्तान की क्या हालत है, ये आप और हम सब देख रहे हैं। सब में पहले हमारा ये डिमांड है कि जो है बैलेट पेपर वोटिंग होना चाहिए और ये जो है ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अभी एक आखिरी सवाल के अभी लगातार यात्रा चल रहा है, तो रंजन गोगोई बहुत मशहूर नाम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, फिलहाल राज्यसभा मेंबर है। हाँ। तो उन्होंने जो बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, तो आपको लगता है कि वो फैसला सही नहीं था? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम उसकी बिल्कुल इज्जत करते, हम उस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते। राज्यसभा की कुर्सी जब उनको मिली तो हाँ, वो तो उनका पर्सनल है, अब उनके दिल को मालूम है, मगर हम तो पूरे दिल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम उसको मर्यादा करते हैं और उसको मानते हैं। और भारत देश के नागरिक होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आगे चल के बहुत अच्छे फैसले भी देंगे। आप क्या कह रहे थे सर? नहीं, बस जो भाई साहब ने कहा कि जो कुछ भी हो गया है, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान माइनॉरिटी तबका वो जो है हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करता है। जो फैसले हुए हैं उसके ऊपर हम माइनॉरिटीज पूरे उसके ऊपर साथ हैं। हिंदुस्तान लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कई सारे भाइयों से बात हो रही है और लॉयर का एक बड़ा तबका आया हुआ है जो राहुल गांधी से मिलकर से जिस तरह से जो है भारत बचाने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जिस तरह से न्यायपालिका का हो रहा है, न्यायपालिका के ऊपर जो सवाल उठते जा रहे हैं 2014 से लगातार, उनके ऊपर इनका कहना है कि न्यायपालिका को भी बचाना जरूरी है। और इसी को लेकर राहुल गांधी के इस यात्रा में कई सारे तेलंगाना के लॉयर शामिल हुए। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।